नमस्कार, मैं डीबी सिंह कोटा से आईआईटी जेई का फैकल्टी। आज एक उलझन वाले सेंटेंस का पॉजिटिव मीनिंग और निगेटिव मीनिंग लगाने वालों में डिफरेंस करने आया हूं। एक छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा हूं इस पर। मैं जब मासूम बच्चा होते थे तो सभी बच्चे अपनी मम्मी को मानते हैं पापा से ज्यादा। मां से लगाव रहता है बच्चे में। पहचान एक तरह से कहो तो मां से ही होती है शुरू में। लेकिन मेरे पापा जब भी बात करते थे, गुस्सा में आते थे, तो मेरे मम्मी को एक तुलसीदास का चौपाई सुनाया करते थे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारन के अधिकारी। और उसका मीनिंग हुआ जो लेकर चलते थे। तो दो तरह की थॉट्स आदमी का होता है, एक पॉजिटिव थॉट्स और एक निगेटिव थॉट। तो वो निगेटिव थॉट्स लेकर के उसको बोलते थे। ये ढोल है, ढोल समझ रहे हैं, जो बजाया जाता है तो बजता है, उसको पीटना पड़ता है ऐसे ऐसे। गवार, गवार बने समझ रहे हैं, बेवकूफ आदमी को, नालायक आदमी को गवार कहा जाता है। शूद्र आप समझ रहे हैं, और पशु नारी आप पशु समझ रहे हैं और नारी समझ रहे हैं। ये सब तारन के अधिकारी। ये जो है लोग बाग समझते हैं कि ये प्रताड़ित करने से ही ठीक रहते, इनको दंड देना पड़ता है, ये दंड के ही अधिकारी है। लेकिन मैंने सोचा कि मम्मी को कभी बोल दिए, गुस्सा आती थी, लेकिन करे तो क्या करे। तो मैंने सोचा कि तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि एक दिन पत्नी को नहीं पाए, बाहर से आए, तो वह उनके घर से सरयू लगती थी नदी, और उस पार उनका ससुराल था। तो वह रात को मुर्दा जो डेड बॉडी नदी में तैरते रहता है, उसको बोट मानकर और नदी पार कर गए, और रस्सी, और एकाएक उस रूम में चले गए जिस रूम में उनकी पत्नी थी, और उसके लिए वो छलांग मारे तो जो रस्सी पकड़े वो रस्सी एक्चुअल में नहीं था, वो सांप था। ऐसा लोग मानते हैं। और ऐसा होता है, आदमी को टारगेट है कि उसे मिलना है, तो वो ऐसा किया होगा कि आदमी जब कोई टारगेट अचीव करना रहता है तो उसके लिए संसाधन ऑटोमेटिक जुट जाते हैं, हिम्मत बढ़ जाते हैं। तो ऐसा प्रेम करने वाला आदमी अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बात नहीं लिख सकता। तो मैंने इस पर सोचा, तो इसका मीनिंग अलग निकलकर मैंने निकाला कि उन्होंने लिखा होगा। पहले लिखा जाता था तो एक लाइन खींचा जाता था पूरा, और उसी पर लिखा जाता था जैसे हम लिखे। हो सकता है इसमें कहीं पर कुछ छूट गया हो, तो लिखने में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, परंतु लिखने का तरीका यही है, और यही लिखने का तरीका यहां भी है। परंतु इसका अर्थ जो लोग लगाते हैं, ये सब तारन के अधिकारी, इनको ढोलक जैसा पीटना पड़ता है, बजाना पड़ता है, तभी ये सब ठीक रहते हैं। ये बात नहीं है। मेरे अनुसार इसका मीनिंग अब से आप बदल लें। ये मीनिंग बहुत पॉजिटिव इसकी एक मीनिंग है। ढोल ठीक है, उसको तो बिना बजाए बज नहीं सकता। गवार शूद्र, पशु नारी, मैंने अलग अलग लिखा। अभी हिमानी बोल रही थी कि सर ये थोड़ा सा गैप अलग अलग हो गया है, तो मैंने अलग अलग जान कर लिखा। इतने गैप पर नहीं लिखा रहता है, हर का गैप अलग अलग रहता नहीं, बराबर रहता है, परंतु मैंने जान कर लिखा। इस तरह इस लिखा रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा होगा तो यही सोचकर लिखा होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। और ढोल अलग है, गवार शूद्र एक साथ है, पशु नारी एक साथ है, ये सब तारन के अधिकारी। अब इसका मतलब देखो पॉजिटिव मीनिंग क्या हो गया। ढोल बिना पीटे हुए ठीक नहीं रहता है। गवार शूद्र, जिसमें जो मतलब बेवकूफाई कर रहा है लगातार, तो उसको डांट डपट करना बहुत जरूरी है उस शूद्र को। गवार शूद्र। पशु नारी, जिस लेडीज में पशुता आ गई, वो नारी तो उसकी समाप्त हो चुकी है। ये पशु नारी, नारी अलग नहीं है, पशु नारी, जिसमें जिस नारी में पशुता आ गई, ये सब तारन के अधिकारी। इनको प्रताड़ित करना, इनको डांट डपट करना अति आवश्यक है। इस तरह आपने देखा
कि एक सेंटेंस का गलत थिंकिंग रखने वाले मीनिंग गलत निकाल लेते और सही थिंकिंग रखने वाले आदमी सही मीनिंग निकालते। और मैं इसे यही शिक्षा देना चाहता हूं कि दोस्त हमेशा किसी चीज का पॉजिटिव लेनी चाहिए, निगेटिव नहीं लेनी चाहिए। हमेशा किसी चीज को पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव सोच से सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।